हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई एक्सरसाइज 2.2 के 8 से 15 क्वेश्चंस को। आई होप क्लियर है। उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक बच्ची ने पूछा, अक्सर वो बोर्ड में पूछा जाता है कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे, वो मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, इसका ये उसके क्वेश्चन की वैल्यूज है, तो प्रूव करो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो 2 और 4 के बीच में निकलेगा। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आता ही है, जैसे मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। पहले 1, इस 1 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाली साइड भूल जाएंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे। जब इसका इससे कराएंगे तो 1, जब ये माइनस से करेंगे तो माइनस, बट जब ऐसी कंडीशन में कभी भी कराते तो प्लस, तो साइन स्क्वायर। ऐसे ही फिर सेकंड वाले को यहाँ लिख देते हैं, उससे पहले माइनस का साइन लगा देते हैं। लिख तो आपने लिए होगा। फिर उसके बाद अब क्या बचेगा, अगर आप इसको देखोगे, देखिए सेकंड वाले को ढक लोगे, सेकंड वाला जाएगा और ये वाली रो जाएगी। तो ये 1 माइनस से करेगा तो कितना जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये माइनस साइन से करेगा तो माइनस, पर ऐसे मेथड में माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, जिससे ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट जाएगा। इसका पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब लास्ट वाले को भी ऐसे ही करते हैं आप लोग, याद है तो इसे काट देंगे, इसे काट देंगे और ये 1 को यहाँ लिख देंगे प्लस, एज इट इज रहेगा। तो ये होगा साइन स्क्वायर प्लस। अब ये साइन स्क्वायर प्लस या 1 प्लस साइन स्क्वायर, बात तो एक ही है। इन दोनों को ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट कितना आ गया, 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप क्लियर है। बट आंसर में कहा गया है प्रूफ कीजिए कि जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 2 और 4 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ तक आपने लिख लिया है, देख लीजिए, लिख लिया होगा। तो हमारा डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, हमारा डिटरमिनेंट आ रहा है 2 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखिए, मुझे वो इसके 2 और बीच के 4 के बीच में प्रूफ करना है। उससे पहले एक मैथमेटिक्स सिस्टम देखिए। मैथमेटिक्स में डोमेन सिखाया जाता है, आपको 11th क्लास में सिखाया गया था। रेंज सिखाई जाती है। रेंज एंगल वैल्यू को रखती है, ये नंबर वैल्यू को रखता है। नहीं एक बात समझ लीजिए, एक साइन का ग्राफ ले लेता हूं, मान लीजिए y = sin x। ठीक है, y = sin x। बहुत बढ़िया, आप समझ गए होंगे। तो देखिए साइन है जो वो कहां तक जा सकता है, वो सर इंफिनिटी जा सकता है। इधर भी किया जा सकता है इंफिनिटी, इधर भी कहां जा सकता है, इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, मींस वो यहाँ 0 एंगल से चालू होगा, 0 बीच वाला 90, याद हो तो आपको 180, बीच वाला 270, मतलब हर किसी में 90 का ऐड करते चले जाओ, 360, फिर ऐड कर दो 450, फिर ऐड कर दो 540। आई होप क्लियर है। ऐसे यहाँ माइनस में भी होंगे 90, इसे π/2 में दिखा सकते हैं, माइनस के 180, माइनस के 270, माइनस के 360, ऐसे में कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो मतलब थीटा की जो है, थीटा ये थीटा है, ये थीटा इंफिनिटी है, मतलब बहुत आगे तक जाने वाली थीटा है। बट तो इसका मतलब क्या हुआ, बट आगे लग गया। बट जो आपको 2.1 एक्सरसाइज से क्लियर हुआ था, मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ कि साइंटिस्टों ने क्या किया, कि साइंटिस्टों ने कहा कि हम जो भी वैल्यू मानेंगे साइन की, वो मानेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यहाँ पर पॉइंट है -π/2 और यहाँ पॉइंट है π/2। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेंज बनी वो बनी π/2 से π/2, और जो डोमेन बना साइन का वो बना -1 से 1। आई होप क्लियर हो। ऐसे मैंने डोमेन रेंज सभी के लिखवाए हुए हैं आपको। ठीक है, समझ आए ना। जैसे कि बच्चा नहीं समझ रहा तो उसे मैं समझा देता हूँ। अगर कोई कहे कि साइन 180 की वैल्यू, सॉरी 108 की वैल्यू बताइए, ये भी अच्छा नहीं है, करेक्ट वैल्यू बदलते हैं। जैसे कि साइन, मेरे पास बहुत सी क्वेश्चन, एक जैसे कि एक एग्जांपल सेट करता हूँ मैं इस साइन, इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। क्या कहना चाहता हूँ मैं, cos इनवर्स -√3/2 2.1 एक्सरसाइज में आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो इसका आंसर क्या बनाते थे, cos इनवर्स -π cos
पाई बाय 6। √3/2 आंसर किसका होता था? पाई बाय 6 का माइनस को बाहर रखा गया। ठीक है, इस माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे जैसे कि हमें पता है cos पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 भी लिख सकते थे बच्चे, और क्या लिख सकते थे? मैं इसे थोड़ा सा रीयूज कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। cos पाई प्लस पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, मतलब प्लस भी लगा सकते थे तो माइनस भी लगा सकते थे। आंसर यही आना था माइनस √3/2। तो फिर आपने ये चूज नहीं किया था, ये वाला चूज किया था, क्यों? क्योंकि एक आंसर ने फिक्स कर दिया था कि दुनिया में कोई भी बच्चा हो -√3 का आंसर क्या होगा उसका? पाई माइनस पाई बाय 6, ना कि पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि एंगल का कोई एंड नहीं है, इधर भी पूरे जा रहे हैं और इधर भी पूरे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो सभी को बॉन्ड कर दिया, मतलब अगर 1000 बच्चे 1000 बच्चे या 1,00,000 बच्चे एक साथ इस क्वेश्चन को कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी से कि cos का जो रेंज है वो 0 से पाई जाता है, 0 से पाई, मतलब इसका आंसर जो भी होगा 0 से पाई के बीच में होगा, 0 से 180 के। और ऐसे करोगे तो 180 प्लस पाई बाय 6 तो ये बढ़ जाएगा ऊपर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। समझे इस प्रॉपर्टी को? ऐसे ही साइन के लिए फिक्स कर दी गई, क्या साइन के लिए फिक्स कर दी गई कि बाकी एंगलों को भूल जाओ या बाकी एंगलों को ले आओ कितने पे? -π/2 से π/2 के बीच। आई होप आप लोग समझोगे। ठीक है, वेरी गुड, आप समझ गए। अब देखिए, ठीक है, ये साइन ये था साइन के लिए। अब मैं कर लूँ y sin स्क्वायर x, इसके लिए डोमेन और रेंज देखते हैं। देखिए पहले मैं अपने इन एंगल्स पे अपनी वैल्यूज को चेक करना चाह रहा हूँ कि -π/2 पे कितना मिलेगा। ये ध्यान दीजिए, साइन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर x मतलब साइन स्क्वायर -π/2। ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाता है, आपको पता है, साइन स्क्वायर π/2, सॉरी ये स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रहेगा, और इसका वैल्यू आपको बताइए कितना रहेगा? -1। क्यों माइनस को बाहर ले आओगे वो तुम्हारी कहानी को छोड़ो। तो ये माइनस स्क्वायर इसके क्या कर देगा? प्लस। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये -π/2 पे देखोगे तो x की y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y मिलेगा साइन स्क्वायर -π/2 पे क्या? +1। तो y +1 यहाँ पर है, तो साइन π/2 माइनस के पे ये 1 मिलेगा, +1। तो ये मतलब कुल मिला के जो है ऐसे मिलेगा। ठीक है, 0 पे 0 मिलेगा, इसलिए मैं नीचे लिया, इसलिए मैं यहाँ लिया, पहला कट यहाँ मिल गया, दूसरा कट यहाँ मिल गया। अब देखिए साइन π/2 पे कितना मिलेगा? अगर मान लो यहाँ π/2 हो जाए, π/2 तो कितना मिलेगा? सभी बता रहे 1, तब भी कितना मिलेगा? 1। इसका मतलब अब ये यहाँ पर 1 मिलेगा, पॉजिटिव π/2, यहाँ भी 1 मिला, तो मैंने ऐसे मिला था। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि साइन के देखो एंगल तो भगवान को मतलब कितने ही चले जाएंगे, देखो इधर भी भाग जाएगा ग्राफ, सॉरी नीचे नहीं जाएगा, ये कभी नीचे नहीं जाता, ये ऐसे चलता है। ठीक है, साइन स्क्वायर का ग्राफ समझ रहे हैं, ऐसे चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे तो पता नहीं कहाँ तक एंगल ले लेगा, यहाँ भी कहाँ तक एंगल ले लेगा, बट नहीं, तुम्हारी सोच के लिए या तो तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए या 1000 बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए बस तुम्हें सोचना है अपने आप को, और तुम्हारा वैल्यू जा रही है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वैल्यू निकाली है, बट जो रिपीटेशन है वो सेम हो रही है, तो इसलिए एंगल को लूंगा 0 से पाई और वैल्यू को लूंगा 0 से 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 1 और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई। समझे? तो साइंटिस्टों ने कहा कि साइन स्क्वायर के लिए इतनी वैल्यूज को समझा जाएगा। साइन स्क्वायर का जो भी आंसर होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत बार निकाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी निकाल लिया, वो आंसर 0 से 1 के पाई के बीच में होगा या 0 से 1 के बीच में होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। -1 नहीं होता इसका आंसर, साइन स्क्वायर x कभी माइनस में नहीं होगा, थीटा लगा लीजिए वैसे, कभी माइनस में नहीं होगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, लिखी है वो ये थी कि वो कह रहा था कि भाई थीटा का कोई भी नंबर हो, 720 थीटा हो या 420 डिग्री हो, कोई सा भी हो, 420 हो, 560 हो, सभी के आंसर -1 और 1 के
बीच में आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे नीचे नहीं जाएंगे, मतलब आंसर आपको पता है ट्रे के, ठीक है। बेशक 1000 बच्चे करते 2000। ऐसे साइन स्क्वायर के आंसर कितने से कितने के बीच में रहेंगे, 0 से 1 के बीच, ठीक है। यहाँ तक समझिए। आपको लाना है कि जो डिटर्मिनेंट है वो 2 से 4 के बीच में हो, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो साइन स्क्वायर है, तो मैं कहता हूँ इसे डिटर्मिनेंट जैसा बना लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट बनाने के लिए जैसे कि यहाँ 1 प्लस 0 कर दीजिए, वो चीज़ यहाँ भी प्लस होगी क्योंकि मैथ का रूल कहता है साइन स्क्वायर थीटा, और वो चीज़ यहाँ भी प्लस होगी। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2। आई होप क्लियर है। अब मैं कहता हूँ यहाँ 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो 2 यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा, वो 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा आपका। तो अब कितना हो जाएगा, अब देखिए अब ये हो जाएगा, ऊपर वाला मिटा दूँ मैं, डोमेन रेंज वगैरह, तो ये हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो 2 इक्वल साइंस 2 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 4। ये चीज एज इट इज डेल नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं डेल 2 4 हैंस 2। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट निकला है उसका वैल्यू भी 2 4 के बीच में आ रहा है, डिटर्मिनेंट को जो सिंबल दिखा रहा है से भी, तो आपका आंसर शिफ्ट हो चुका है। आपको डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया हुआ होगा। वैसे आपको डोमेन रेंज याद करनी है। डोमेन रेंज क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये साइन थीटा, साइन के लिए कॉस के, सॉरी कोसेक के लिए और टेन के लिए होती है -π/2 से π/2। ऐसे ही कॉस के लिए, सेक के लिए, कॉस कॉट के लिए होती है ये 0 से। ये आपको याद रखनी है ऐसी चीजें, ठीक है। कर लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि tan इनवर्स cos माइनस साइन cos प्लस साइन, तो सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कीजिए, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करें, इसे सिंपल तरीके में ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर आप यही करते हो। तो देखिए मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने देखा है cos यहाँ है, साइन यहाँ पर, cos यहाँ साइन यहाँ पर है, तो मैं क्या करता हूँ cos को कॉमन ले लेता हूँ। क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि अंदर tan बन जाए ना, बाहर कौन है tan, तो अंदर भी tan बने ताकि बाहर वाला tan और अंदर वाला tan कट के मेरे को आंसर मिल जाए। तो भाई मेरे दिमाग से लगा, आपका देखिए, तो मैंने cos को बाहर ले लिया, ऊपर नीचे, तो ये क्या बच गया 1 माइनस साइन tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। कैसे बना वो तो सभी को पता होगा, जब यहाँ से cos निकलेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ sin बाय cos हो जाएगा, जिसे मैं tan में लिख सकता हूँ। अब tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस में tan x, जैसा कि आपको इसका फॉर्मूला पता है, ट्रिग्नोमेट्री में काफी बार आपने यूज किया होगा, बोर्ड एग्जाम में आता है अक्सर, tan π/4 माइनस x। तो मैंने इसे tan π/4 माइनस x को पुट कर दिया। अब ये tan से कट के आंसर कितना आ जाएगा, π/4 माइनस x। लिख लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है tan इनवर्स x रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए इन्वर्ट पुट करना होता है, आपको पता है, इतना तो आप सीख चुके हैं 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। क्या पुट करूं, तो मैंने बताया था बच्चों a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो या तो रखिए x इक्वल टू, या तो x इक्वल टू रखिए a cos थीटा, या फिर x इक्वल टू रखिए a sin थीटा। समझ रहे ना, इनमें से कोई सा भी आप रख सकते हैं। तो अब मैं कौन सा चूज करूं, ये मेरी वो है। तो देखिए बाहर कौन है tan, तो अंदर का सॉल्यूशन क्या जाना चाहिए tan। तो अगर tan लेके आना है तो ऊपर रख दीजिए x इक्वल टू, पुट x इक्वल टू a sin थीटा, a sin थीटा, ओके। और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x बाय a। थीटा भी मैंने निकाल लिया है। अब ऊपर लिख देंगे तो ऊपर क्या आएगा, मैं कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, उससे पहले कर लीजिए। देखिए तो ट्रिक तो समझ में आ गई थी, ये sin थीटा कर सकते हैं cos थीटा को, जो बच्चे cos थीटा को, क्योंकि अंदर cot बनेगा, क्योंकि ये cot का वो आपको बनाना था sin, तो sin के लिए आपने रख दिया x इक्वल टू a cos थीटा। ट्रिक से, ट्रिक कहाँ से समझ में आई, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे रखेंगे तो x की जगह a sin थीटा, a की जगह a और x की जगह a स्क्वायर sin थीटा। बहुत बढ़िया। अब जो ये a स्क्वायर है यहाँ भी दोनों साइड में कॉमन आ सकता है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को रूट करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, ऐसे a स्क्वायर का रूट a आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा आपका a cos थीटा। साइन थीटा पर cos थीटा हो जाएगा tan और a से a कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा थीटा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या है कि हमें डोमेन और रेंज सिखाए थे tan के सर ने, tan के डोमेन रेंज सिखाए थे 0 1 और सॉरी रियल नंबर में सिखाए थे, और रेंज सिखाई थी -π/2 से π/2। बट यहाँ सीखा जा रहा है और यहाँ बताया जा रहा है a, तो ऐसे कैसे हम इसे समझे, तो एज वी नो प्रॉपर्टी, तो क्या जानते हैं प्रॉपर्टी से हम यहाँ तक ठीक है, इतना अगर आपने कर दिया है, ये थोड़ा सा आपको जो अभी मैंने डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कराया उससे मिलता हुआ है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज से आपके लिए जो आनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपको पता है x जो है एक बार तो a है और x एक बार माइनस a है। आई होप क्लियर है, ये सिंपल सी बात, क्योंकि मॉड है, मॉड का मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया। अब देखिए ये x है, ये x के लिए मैं क्या a sin थीटा रख सकता हूँ, रख सकते हैं सर, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a sin थीटा a और यहाँ हो जाएगा a sin थीटा ग्रेटर देन -a। a से a कट जाएगा तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा कितना हो जाएगा -1। बहुत बढ़िया समझ लो। तो इसका मतलब जो sin थीटा है वो 1 से कहाँ तक जा रहा है -1। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं sin थीटा जो कि 1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी लाई करेगी, तो आप ये तो कहोगे π/2 और -π/2, समझ लेना। आप ये कहोगे जो कि आपको यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, tan की जो रेंज होती है -π/2 से π/2, इसका मतलब जो सर ने यहाँ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कट किया है ये जायज कट है। आई होप जो अच्छा मैथ सीख गए हैं उनके लिए समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको आना चाहिए। जल्दी से उतार लीजिए। देखिए 10th क्वेश्चन देख लीजिए। 10th क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 3a² x - x³ ये है, इसे सॉल्व करना सिंपल फॉर्मेट में। तो ऐसा क्या करें, तो देखिए आपने tan थीटा का फॉर्मूला पहले सीखा हुआ, तो कुछ सिमिलर कंडीशन में आता है। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू क्या रख दिया a tan थीटा। x इक्वल टू a क्यों लिखा सर, tan थीटा भी लिख सकते थे, क्योंकि जब कभी भी a अगर वहां पर हो तो आपको ये रखनी ही पड़ती है कंडीशंस में, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ऐसे मैंने लगे हाथ थीटा भी निकाल दिया, थीटा ये आ गया मेरा, मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, मैंने को पता चला थीटा का फॉर्मूला, मैंने थीटा का वैल्यू को रख दिया, आंसर आ गया। अब काफी बच्चे फिर कंफ्यूज, यहाँ x है, x तो सर हमें समझ में नहीं आया, अगर ये रियल नंबर्स में बिलोंग करता तो हमें समझ में आता। तो सर क्या इस पे भी प्रॉपर्टी सिस्टम जो भी आपने लगाया वो लागू होगा? हाँ बिल्कुल लागू होगा। देख लीजिए -a√3 x की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ मैं, a tan थीटा a/√3, ठीक है। a से a कट जाएगा तीनों साइड का, तो a कट जाएगा तो 1/√3 tan थीटा 1/√3, जो कि इसकी रियल वैल्यूज में एग्जिस्ट करता है। और इसमें जो थीटा अगर tan इनवर्स को दोनों को देखोगे तो ये -π/6 से किसकी वैल्यू है, थीटा π/6 की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि 1/√3 tan में वो था π/6। अब देखिए जैसे कि तुम्हारे पास कितना है 3 थीटा, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे, 3 से 2 टाइम, 3 से 2 टाइम, तो क्या आ गया, जो 3 थीटा तुम्हारा आ रहा है π/2 से π/2। इसका मतलब जैसे कि मैंने अभी रेंज की बात करी थी tan के लिए कितनी होती है, तो tan इनवर्स के लिए रेंज होती है π/2 से -π/2, तो उसी में आपका थीटा एग्जिस्ट कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज रूल है, अगर दिखाते हो तो वेरी गुड, अगर नहीं भी दिखाते तो देयर नो प्रॉब्लम। तो जल्दी से लिख लीजिए, समझ में आ गया, पॉज कर। देखिए 11 से जो आगे 15 तक क्वेश्चन चलने वाले हैं उनमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है। जैसे कि देख लीजिए 11th क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसे सॉल्व करके वैल्यू दिखाइए।
तो निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम अपनी लास्ट की तरफ से निकलते आते हैं, मतलब इसे पहले से सॉल्व करूँगा, फिर इसे सॉल्व करूँगा, फिर इसे सॉल्व करूँगा। आई होप क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो पहले साइन इनवर्स को सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन π/6, कोई बड़ी बात नहीं है, साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। अगर माइनस का होता तो माइनस का भी मैंने सिखा रहा है आपको 2.1x है। तो यहाँ काटापीटी करके कितना बचेगा π/6, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा π/3, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचेगा 1। tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो tan π/4, tan से tan कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा π/4। जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा देख लीजिए, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी सिखाई गई थी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने ये रूल सिखाए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होगा π/2। ऐसे रूल आपको सिखाए थे cosec और sec के थे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ a लिख दो, जैसे x लिख रहा है, अगर यहाँ a लिख दूँ और यहाँ भी क्या लिख दूँ a, तो क्या मैच नहीं करती, मैच करती है तो इसको पूरी को हटा के क्या डाला जा सकता है π/2। cot π/2 की वैल्यू अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो देखिए यहाँ से निकाल दीजिए cos अपन sin, तो π/2 अपन π/2, ऊपर वाले π/2 की वैल्यू 0, नीचे वाले की 1, 0/1 कितना होता है 0। अगर बेटा 1/0 होता तो कितना होता है इन्फिनिटी, ठीक है। लिख लीजिए, देखिए अब ये क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना, काफी टिपिकल क्वेश्चन दिख रहा है, बट इस यूनिट की स्टार्टिंग में मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे थे 2 tan इनवर्स x के 2 tan इनवर्स x के करके, cos के लिए और sin के लिए। यहाँ x है तो यहाँ x रखा मैंने ऊपर, और नीचे y है तो y रखा, ये सीधे फॉर्मूले आपको याद है। तो ऊपर अगर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं है 1/2, इसका पूरे का कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। यहाँ लिख दोगे आफ्टर पुटिंग फॉर्मूला वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ भी 2 आएगा, इसका 2, ठीक है, 2 निकल गए सारे 2, इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला बचेगा tan, ये बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x प्लस वाई, ये tan से tan कट जाएगा तो आंसर बचेगा x प्लस वाई 1 प्लस वाई x प्लस सॉरी माइनस x वाई, ठीक है। लिख लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या था 13, sin 1/5 प्लस cos x इक्वल टू x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना आपको, इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ, ठीक है। ये साइन है, इस साइन को उठाकर यहाँ ले जाएंगे 1 की तरफ, तो कितना हो जाएगा इनवर्स में। अब 1 को आपको सॉल्व करना 2.1 एक्सरसाइज में सिखाया था, 2.1 एक्सरसाइज में, तो आप इसे सॉल्व करोगे sin π/2, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा π/2। अब जो ये आपने लिख दिए है ये इक्वेशन और एक फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है ये वाला sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज π/2। अगर ये b है, अगर ये इक्वेशन a है, इन सभी को कंपेयर करें, यहाँ π/2 यहाँ भी π/2, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ 1/5 यहाँ x, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो आज का होमवर्क करेगा, tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, और x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो क्या है कि मैं इसे देखूँ तो ये वाले फॉर्मूले में सूट करता है, ये वाला फॉर्मूले में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y लिख देते हैं। तो मैंने एज इट इज लिख दी, क्यों, क्योंकि मुझे इधर π/4 दिख रहा था, अगर tan इनवर्स यहाँ से मिल जाएगा तो मैं उधर की तरफ भेज सकता हूँ, इसलिए मैंने ये किया। तो ये अंदर ऐसे लिखा जाएगा, ये हो गया ये x, ये हो गया पूरा y, समझ लीजिए ये पूरा y की ट्रीट हो रहा है, ये पूरा x की तरह, तो ये 1 माइनस ये पूरा x हो जाएगा, ये पूरा y, ठीक है। और पोज हो गया, इससे पहले वाले को लिख लेना। तो अब ये हो गया, इसे tan इनवर्स को इधर की तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स π/4, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 1। अब आपको ये कुछ सॉल्व करना है, ये आपको आता है, सॉल्व कर लेंगे। तो आज का होमवर्क क्लियर हो गया, कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।